नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बीबीएस में। जैसा कि आपको पता है, मैं धीरज कुमार आपके लिए लेकर आता हूं हिंदी, और आज हिंदी में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी जो हमने पढ़े थे वाक्य, और वाक्य को हमने 3 भागों में खत्म किया था, जो होते हैं हमारे रचना के आधार पर। कौन-कौन से? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है, आज पढ़ने वाले हम अर्थ के आधार पे वाक्य को। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू। आपको पता होगा, इससे पहले वाक्य के बारे में मैंने परिभाषा, उसके 2 अंग वगैरह बता दिए थे, और आपको अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ेंगे वाक्य। तो सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे आप अर्थ के आधार पर वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं भाई, सभी को पता है, 8 प्रकार के होते हैं। और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ये हमने इससे पिछली वीडियो में एक बार पढ़ लिए थे। अब हम नाम ना पढ़ते हुए डायरेक्ट हेडिंग बना के आगे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम पढ़ते हैं विधि या विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अब बात यह है कि कभी एग्जाम ऐसे हो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि विधानवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है, लेकिन हाँ, हमें जान लेना जरूरी होता है कि विधानवाचक वाक्य होते क्या है। क्योंकि जब तक हमें बेस नहीं पता होगा, जब तक हम एडवांस चलेंगे नहीं, और जब एडवांस चलेंगे तो हमें बेस मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर जिन वाक्यों के द्वारा किसी बात, कोमा घटना आदि की क्या मिलती हो, सामान्य जानकारी मिलती हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हम इनको सरल वाक्य भी कह सकते हैं, और हम इनको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझ लेंगे कैसे। जैसे वाक्य मैंने लिखा, कपिल कपिल स्नान कर रहा है। कपिल स्नान कर रहा है। सोनू सोनू कपड़े काट रहा है। या जैसे हमने कहा, दीपिका स्कूल से आ रही है। ठीक है, जैसा आपने देखा यहाँ पर कि कपिल स्नान कर रहा है, सोनू कपड़े काट रहा है, दीपिका स्कूल से आ रही है। मैंने यहाँ पे 3 वाक्य नोट किए हैं, और तीनों ही वाक्य कैसे हैं? सरल वाक्य हैं, या साधारण वाक्य हैं, या विधि या विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, और कहते किसे हैं हम? जिन वाक्यों के द्वारा क्या मिलती हो, किसी बात या घटना आदि की सामान्य जानकारी मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं हम? विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे हमें सामान्य जानकारी मिली कि काम हो रहा है, क्या? स्नान करने का। किसका? कपिल का। कपिल क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, सोनू कपड़े धो रहा है, तो क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है। उसी प्रकार दीपिका स्कूल से आ रही है, तो उसकी जानकारी मिली। तो यहाँ पे वाक्य कैसा है? विधि या विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अब इसके बाद बात चलती है नंबर 2। यहाँ तक क्या आपके बात समझ में आ गई होगी, और आपको पता होगा कि नंबर 2 में हमने पढ़ा था नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक, या इसको हम निषेधवाचक वाक्य भी कह देते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता ही है किसे बोलते हैं हम? किन्हें बोलते हैं?
जिन वाक्यों में कार्य के न होने की जानकारी मिले, न होने की जानकारी मिलती हो या ज्ञात होती हो, उसे क्या बोलते हैं हम? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सभी को पता होगा इसमें क्या मिलेगा, या तो न या फिर नहीं का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दो शब्द कैसे होते हैं? नकारात्मक शब्द होते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मोनू मोनू पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें भैया नहीं आया है तो बाकी कैसा हो गया? नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, आगे जैसे हमने पढ़ा, मंजू कपड़े नहीं धोती है। ठीक है, दो वाक्य काफी हैं, आप समझ जाएंगे इसमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में कार्य होने की जान जिन वाक्यों में कार्य के न होने की जानकारी मिलती हो। ठीक है, कार्य ना होता हो। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? न से और नहीं से। जैसे मैंने लिखा मोनू पत्र नहीं लिखता है, या फिर जैसे हमने लिखा मंजू कपड़े नहीं धोती है। सभी वाक्य कैसे हैं? नकारात्मक वाक्य हैं। यहां तक की बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम नंबर 3, क्योंकि हमें 8 भागों को खत्म कर लेना है जल्द से जल्द। ठीक है, नंबर 3 हमारा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हें पता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? कि सबसे बड़ी पहचान तो क्या होती है इसकी, कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। दूसरी बात, जो सभी को पता है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब कैसे कहते हैं भाई? जैसे हम वाक्यों को देख लेते हैं। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो। अब ये कहाँ क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा कहा, राजू क्या करता है। तो भाई राजू क्या करता है, ये भी क्या क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, शब्द है। ठीक है, आगे जैसे मैंने कहा, कलवा किससे मिलने गया है। अब किससे मिलने गया है, ये भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, तो ये भी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इनके बाद में क्या लगा होता? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों से क्या होता हो? प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता हो। ठीक है, सो 3 वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलते हैं इससे आगे दूसरे वाक्यों पर। ठीक है, जैसे कि आता है हमारा नंबर 4, हम कह सकते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं भाई? ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें
कार्य के होने का क्या पाया जाए, होने का संदेह पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, विस्मय सॉरी उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, शायद आज वर्षा हो। ठीक है, उम्मीद है, क्यों, क्योंकि भैया बादल छा रहे होंगे। ठीक है, आगे जैसा मैंने कहा, हो सकता है, हो सकता है कि, हो सकता है कि बस समय पर आ जाए, या हम कह सकते हैं लगता है कि आज आंधी आएगी। ठीक है, लगता है कि आज आंधी आएगी। तो लगता है, हो सकता है और शायद, ये काय को दर्शाते हैं भैया, ये दर्शाते हैं संदेह को। ठीक है, तो हम पहचान करेंगे कि संदेहवाचक वाक्य क्या होंगे, ऐसे वाक्य जिससे कार्य के होने का संदेह पाया जाए। कैसे, जैसे हमने कहा शायद आज क्या हो, वर्षा हो, क्या है, उम्मीद है, संदेह है। हो सकता है कि आज बस क्या होगी, समय पर आ जाए, कल समय पर नहीं आई होगी। लगता है कि आज आंधी आएगी, मौसम देख करके हमें क्या हो रहा, संदेह हो रहा है। ठीक है, इसके आगे बात चलती है, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक इसकी नोट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 5। आप सभी जानते हैं नंबर 5 में आता है हमारा इच्छावाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य। ठीक है, और सभी को पता है इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों से हमारे मन के भाव ज्ञात हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे भैया, देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपकी यात्रा मंगल में हो। जैसे मैंने कहा भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। जैसे वाक्य लिख लेते हैं हम, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इन सभी वाक्यों में क्या है, हमारे मन की इच्छा को दर्शाया गया है। ठीक है, तो एक ऐसे वाक्य जिससे हमारे मन के भाव उत्पन्न होते हो, कैसे कि भाई आपकी यात्रा मंगल में हो, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। ठीक है, जैसे भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, ये भी क्या है, हम आशीष दे रहे हैं। आगे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसमें भी क्या, हम अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे चलते हैं हम जल्दी से, नंबर 6। ठीक है, शायद नंबर हम 5 पढ़ चुके हैं। नंबर 6 में आता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। देखो, विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं भाई, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें घृणा,
शोक, दुख, हर्ष और खुशी। ठीक है, या आश्चर्य, ऐसे वाक्य जिनमें शोक, दुख, हर्ष, खुशी या आश्चर्य हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें बोलेंगे हम विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे भाई एक वाक्य लिख लेते हैं हम। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है भैया? कि इन वाक्यों के लास्ट में क्या लगा होगा, या इन शब्दों के बाद में क्या लगा होगा? विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा इन वाक्यों में। कैसे? जैसे मैंने कहा हाय उसकी गाय मर गई। ठीक है, यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम और यहाँ पे लगेगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्यों? क्योंकि हाय हम दुख प्रकट कर रहे हैं किससे? विस्मय आदि बोधक वाक्यों में। किससे? हाय से। जब हाय से दुख प्रकट करेंगे तो इसके बाद में क्या लगाएंगे हम? विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा लिखा, कितनी सुंदर लड़की। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। कितनी सुंदर लड़की, की इतनी सुंदर लड़की आज से पहले कभी देखी ना हो। ठीक है, जैसे आगे हमने करा, अरे उसकी नौकरी लग गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें आश्चर्य हो रहा है कि अरे उसकी नौकरी लग गई, वो तो पढ़ता ही ना था भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमें विस्मय हो रहा। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, हमें शोक प्रकट हो, दुख प्रकट हो, हर्ष हो, खुशी हो, आश्चर्य हो या घृणा प्रकट हो, वहां पर क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये बात नोट कर ली होगी। जल्दी से हम आगे चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 आता भैया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं भैया? ऐसे वाक्य जिनमें क्या दी जाए भैया? सलाह दी जाए, उपदेश दिया जाए, निवेदन किया जाए। ऐसे वाक्य जिनमें सलाह दी जाए, उपदेश दी जाए, निवेदन किया जाए या किसी को आज्ञा दी जाए। ठीक है, जहां पर इनकी जानकारी मिलेगी वो क्या कहलाएंगे? वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ऐसे वाक्य जिनमें सलाह, उपदेश, निवेदन, आज्ञा आदि के भाव प्रकट होते हो उनको क्या कहेंगे हम? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक वाक्य लिख लेते हैं। मैंने कहा उठो बाहर जाओ। या फिर मैंने कहा दूसरा वाक्य, कृपया मुझे पढ़ने दो। जैसे वाक्य मैंने लिखा, जीवों पर दया करो। ठीक है, देखो उठो बाहर जाओ, हमने क्या दिया भाई? किसी को सलाह दी है, किसी को सिर्फ उपदेश दिया है, किसी से निवेदन दिया है, किसी को आज्ञा दी है। हमने यहाँ पर क्या दिया? किसी को आज्ञा दी है कि उठो और क्या करो? बाहर जाओ। आगे हमने कहा कृपया मुझे पढ़ने दो। हमने यहाँ पर क्या किया भैया? हमने यहाँ पर क्या है? निवेदन। या फिर जैसे हम कहते हैं जीवों पर दया करो, तो यहाँ पर हमने क्या मिला है? हमें यहाँ पर उपदेश मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जहां पर क्या होता हो? सलाह दर्शाई जाए, उपदेश दर्शाया जाए, निवेदन दर्शाया जाए या फिर आज्ञा दर्शाया जाए, वो क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 वाक्य लिखे हैं और आपके समझ में आ गए बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं नंबर 8। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वाक्यों को आप नोट कर लीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया होगा और तुम्हें पता है बहुत अच्छे से कि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्यों को लेकर के कि वाक्य के संबंध में अशुद्धियां होती हैं, कारक चिन्हों को लेकर के कहीं कहीं वाक्य गलत दिए होते हैं। ठीक है, अब बात चलती है नंबर 8 की। नंबर 8 बचता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है भाई? जब एक वाक्य से दूसरे, ऐसे लिख देंगे, जब किसी वाक्य में संकेत देने का कार्य किया जाता है तब उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे भैया? इसमें एक क्रिया क्या होती है दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। अगली पहचान, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होगी? निर्भर होगी। ठीक है, तब उसको भी क्या बोलेंगे हम? संकेतवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे पहला वाक्य है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जैसे हमने लिखा दूसरा, यदि मेहनत करते तो अवश्य पास हो जाते। या फिर हमने कहा कि वह घर राजन का है। ठीक है, इन सभी वाक्यों को, पहले दो वाक्यों में क्या है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाक्य में वह घर राजन का, हमने क्या करा? उसकी ओर संकेत करा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? हमारे वाक्य खत्म हो जाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वाक्य समझ में आए होंगे। और इस तरह के अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन का निशान आएगा, आप उसको बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वो बजाना जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो अगली वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। सो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।